गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 13 अक्टूबर और आज 13 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको पूरे डिटेल में समझाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा एंड वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। एंड आई होप कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। आइए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ा था, भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर को सितंबर महीने के सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। झारखंड और पश्चिम बंगाल बाल विवाह के मामले में सबसे खराब राज्यों की सूची में शीर्ष पर है। साउथ इंडियन बैंक ने कोच्चि में खूबसूरती से सजाए गए उच्चतम 101 ऊंजल इट मीन्स झूलों का मंचन और झूला झूलने का विश्व रिकॉर्ड हासिल किया। नेक्स्ट है गुजरात का मोढेरा गांव भारत का 24x7 सौर ऊर्जा संचालित करने वाला पहला गांव बन गया। गोवा अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। मैं आपको बता दूं कि अभी 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी गुजरात के द्वारा किया गया था और 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी गोवा 2023 में करने जा रहा है। नेक्स्ट है किशोर कुमार पोलूदास को SBI जनरल इंश्योरेंस का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया है और दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने अमेजन इंडिया को न्यू दिल्ली में 24x7 संचालित करने हेतु मंजूरी दे दी है, जिससे अब अमेजन के प्रोडक्ट की डिलीवरी नई दिल्ली में 24 घंटे की जा सकेगी। अब बात करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है किस भारतीय ऑलराउंडर ने महिला एशिया कप 2022 में सर्वश्रेष्ठ ICC T20 रैंकिंग हासिल की है? तो याद रखिएगा दीप्ति शर्मा ने अभी हाल ही में महिला एशिया कप 2022 में सर्वश्रेष्ठ ICC T20 रैंकिंग हासिल की है। इन्होंने T20 महिला गेंदबाजों की रैंकिंग में 724 पॉइंट के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री को कौन सा सम्मान दिया जाएगा? तो याद रखना इन्हें अभी हाल ही में किशोर कुमार सम्मान 2021 से नवाजा जाएगा। और मैं आपको कश्मीर फाइल्स के बारे में कुछ बता दूं, अगर आपने नहीं देखी हो तो यह फिल्म कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयां करती है, द कश्मीर फाइल्स मूवी, जिसमें अनुपम खेर, पल्लवी जोशी और मिथुन चक्रवर्ती जैसे सितारों ने मुख्य भूमिका निभाई है। विवेक अग्निहोत्री फिल्म डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर हैं। इन्होंने IIMC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से अपनी पढ़ाई की और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2005 में चॉकलेट फिल्म से की थी। ठीक है, इससे रिलेटेड इतनी चीज़ आप याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गठिया दिवस, तो याद रखना हर साल 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? समाज में इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाना है। ठीक है, और थीम 2022 की है या आपके हाथ में है कार्रवाई करें, ये इस वर्ष की थीम है। अब देखते हैं कि हमने अक्टूबर महीने में अब तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे को सेलिब्रेट किया है। सबसे पहले 1 अक्टूबर को हमने मनाया शाकाहारी दिवस। क्यों मनाया जाता है? तो शाकाहारी होने के लाभ के बारे में प्रचार प्रसार करने हेतु मनाया जाता है। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती एवं अहिंसा दिवस और लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाया गया। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस। क्यों? तो जर्मन एकीकरण की याद में मनाया जाता है। और साथ ही साथ 3 अक्टूबर को हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया, जिसकी थीम 2022 की माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड, ये इस वर्ष की थीम है। 4 अक्टूबर को हमने मनाया विश्व पशु कल्याण दिवस, जिसकी थीम 2022 की है ए शेयर्ड प्लैनेट। 5 अक्टूबर को हमने मनाया विश्व शिक्षक दिवस और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 6 अक्टूबर को मनाया जर्मन अमेरिकन दिवस। क्यों मनाया जाता है? तो जर्मन संस्कृति और विरासत के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जर्मन अमेरिकन दिवस मनाया जाता है। फिर से हमने 7 अक्टूबर को मनाया विश्व कपास दिवस, जिसकी थीम 2022 की थी कपास के लिए एक बेहतर भविष्य की बुनाई। और उसके बाद हमने मनाया 7 अक्टूबर को ही विश्व मुस्कान दिवस। 8 अक्टूबर को हमने मनाया भारतीय वायुसेना दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। भारतीय वायुसेना की जो स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। आज़ादी से पहले वायुसेना को हम रॉयल इंडियन एयर फोर्स के नाम से जाना करते थे, जिसे बाद में इंडियन एयर फोर्स कर दिया गया था। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना 90वां स्थापना दिवस मनाया गया। और भारतीय वायुसेना, मैं आपको बता दूं, दुनिया की चौथी और सबसे बड़ी
दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत वायुसेना है। 9 अक्टूबर को हमने मनाया विश्व डाक दिवस। क्यों मनाया? तो हमारे दैनिक जीवन में डाक के महत्व को दर्शाने के लिए विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, जिसका उद्देश्य विश्व में स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। इसकी शुरुआत जो है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की शुरुआत 1992 में हुई थी। वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की पहल पर शुरू हुई थी और थीम 2022 की है, मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को वैश्विक प्राथमिकता बनाएं। ये इस वर्ष की थीम है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, जिसका उद्देश्य विश्व भर में बालिकाओं की आवाज़ को सशक्त करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जागरूक करना इसका उद्देश्य है। 12 अक्टूबर को, जैसा कि मैंने आपको बताया, विश्व गठिया दिवस मनाया गया। समाज में इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाना है और वर्ष 2022 की थीम है, यह आपके हाथ में है, कार्रवाई करें। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल सप्ताह मना रहा है? तो याद रखना, वियतनाम जो है अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल सप्ताह मना रहा है। आयोजन 10 से 14 अक्टूबर तक किया जाएगा और थीम जो है इस वर्ष की अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल सप्ताह की, वो है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डिजिटल। ये इस वर्ष की थीम है, इसे आप याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो याद रखिएगा, गोवा में किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का जो आयोजन था वो 27 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच गुजरात के 6 शहरों में, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में किया गया था, जिसका समापन यानी कल ही 12 अक्टूबर को हो चुका है। अब 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है वो अक्टूबर 2022 में गोवा में किया जाएगा। इतनी चीज़ें आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पा इंडियन स्पेस एसोसिएशन के मुताबिक वर्ष 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था की कितने अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है? तो याद रखिएगा, इस्पा ने ये प्रिडिक्शन किया है कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन ने कि वर्ष 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था 13 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। ये सिर्फ अनुमान है, आप देखते हैं क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में किसने तीसरे अस्ताना ओपन 2022 का एकल खिताब जीतकर अपना 90वां एटीपी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स का खिताब जीता? तो याद रखना, यह अभी हाल ही में अस्ताना ओपन 2022 का खिताब नोवाक जोकोविच ने अपने नाम किया। अस्ताना ओपन 2022 का जो आयोजन था वो कजाकिस्तान में किया गया था, और जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले अपने वीडियो में बताया था कि कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान से बदलकर हाल ही में अस्ताना कर दिया गया है। याद रखना, अब कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना हो चुकी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयुर्वेदिक कंपनी ने अमिताभ बच्चन के 80वें जन्मदिन पर देश का लाल ईर बीर पत्ते लॉन्च किया? तो याद रखना, डाबर इंडिया लिमिटेड के द्वारा अमिताभ बच्चन के 80वें जन्मदिन पर देश का लाल ईर बीर पत्ते लॉन्च किया है। मैं आपको बता दूं, डाबर इंडिया लिमिटेड के अमिताभ बच्चन जो है ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, जिसे 10 अक्टूबर 2022 को दुनिया भर में मनाया गया, वर्ष 2022 की थीम क्या है? तो थीम है मेक मेंटल हेल्थ फॉर ऑल ए ग्लोबल प्रायोरिटी। ये 2022 की थीम है, याद रखना क्या है, मेक मेंटल हेल्थ फॉर ऑल ए ग्लोबल प्रायोरिटी। ठीक है, याद रखिएगा इसे आप। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 से 13 अक्टूबर 2022 तक भारत कहां पर आतंकवादी विरोधी 2022 अभ्यास की मेजबानी कर रहा है? तो याद रखना, यह हरियाणा के मानेसर में किया जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं कुछ नोबेल अवार्ड विनर के बारे में। मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं, ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में कई बार मैंने इसे डिस्कस कर रखा है। सो एक बार इस वीडियो में लास्ट टाइम हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, याद रखिएगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे दिया गया? तो याद रखना आप, बेन बर्नानकी, डगलस डायमंड और फिलिप डायबीर। क्यों दिया गया? तो बैंक और फाइनेंशियल क्राइसिस पर रिसर्च के लिए अर्थशास्त्र 2022 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ये 3 नाम याद रखना, बेन बर्नानकी, डगलस डायमंड और फिलिप डायबीर।
और कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। अगर आपसे पूछा जाए 2022 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो याद रखना जॉन क्लाउजर, एंटोन जिलिंगर और एलन एस्पेक्ट को। 2022 में अगर रसायन शास्त्र में पूछा जाए नोबेल पुरस्कार, तो एनी अर्नॉक्स को। 2022 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार और दिया गया मॉर्टन पी मेल्डल, कार्ल बेली शार्प्लेस और कैरोलिन आर बर्टोट जी। 2022 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो स्वांति पाबो को। ठीक है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत ये प्रसिद्ध रसायनविद और इंजीनियर अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में 1901 में हुई थी, याद रखना आप इसे। और हर साल 10 दिसंबर को नोबेल फाउंडेशन द्वारा उनकी पुण्यतिथि पर यह दिया जाता है। और ये सारे जितने भी जिनको भी नोबेल पुरस्कार मिला है या मिलने वाला है, उन सबको 10 दिसंबर को ही दिया जाएगा। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नोबेल फाउंडेशन की जो स्थापना हुई थी 29 जून 1900 में हुई थी। और नोबेल पुरस्कार याद रखना 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता है, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में। याद रखना प्रत्येक वर्ष यानी हर साल अधिकतम 3 लोगों को ही नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। ठीक है, अधिकतम 3 लोगों को ही। अगर नोबेल विनर्स उससे ज़्यादा हैं तो उनको अगले साल दे दिया जाएगा। कम से कम नोबेल पुरस्कार में 1 गोल्ड मेडल और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना धनराशि दी जाती है। और नोबेल पुरस्कार केवल द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे 1940 से 42 के बीच नहीं दिया गया था। ठीक है, इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा। अब बात करेंगे वीडियो के एंड में। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, कौन से एक्टर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाकर फिल्म शूट करेंगे। एंड सेकंड क्वेश्चन है, भारत में इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो के बारे में अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, तो उसके बारे में भी अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। एंड आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो। आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।